गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अब हम मजल को आगे बढ़ा रहे हैं। सानंद ग्रंथ है और प्रकरण 23, चौपाई नंबर 3, 4, 5, 6, 7 यही चल रहा है। आइए, हेडिंग है मोमिन अरस सुभान की। मोमिन का अरस, मोमिन का दिल ही अरस धाम है सुभान की। परमात्मा का घर कहाँ है? मोमिन का दिल है। और वैसे भी धर्मशास्त्र में आत्मा किसको है? आत्मा का संबंध किससे? तो कहा गया है ईश्वर से, यानी जीव का संबंध ईश्वर से। और ईश्वर का संबंध जो है निराकार से है। कैसे? अक्षर से नहीं। अक्षर का संबंध अक्षरातीत से है और अक्षर का सपना का मालिक ईश्वर है। उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोलने पर जीव उत्पन्न हुआ, इसलिए जीव का संबंध ईश्वर से, और ईश्वर का उत्पत्ति निद्रा से है, अज्ञान से है, खेल का ईश्वर है। इसीलिए प्राण जी ने सोते ताही बोलिया जग गया जालों चल, जिनकी बुद्धि जहां तक, सपना की बुद्धि निद्रा तक, जागृत में नहीं आएगी। इसलिए ऐसे सपना का खेल देखने के लिए मोमिन ब्रह्मात्माएं संसार में आई है। उनके विषय में मोहम्मद ने कुरान में कहा है कि वो सच्चा जो मोमिन जो परम धाम से आई है, उनको ही दिल को उन्होंने धाम कहा। हाँ, दृष्टांत में ईश्वर ने, भगवान ने कहा है भक्त का दिल मेरा वैकुंठ मेरा धाम है करके, ये दृष्टांत है। और जो भी सपना में घटनाएं होती है वो जागृत का कुछ न कुछ अंश लेकर के आता है। इसी तरह ये ज्ञान का भी अंश जो है अक्षरधाम से आया है, और प्रेम का भंडार तो अक्षरातीत ब्रह्मधाम से आया है। इसलिए प्रेममय परिवार जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके विषय में शास्त्रों में जो लक्षण था, कुरान में जो प्रमाण था, उसको जाहिर करते हुए महामति प्राणनाथ जी उन परमधाम से ब्रह्म आत्माओं को जागृत कर रहे हैं। और उनके संगत से, उनके सत्संग से जीव का भी कल्याण है। इसलिए नहीं जानना बहुत मुश्किल है और जानना अति मुश्किल है। याई वास्ते इमाम रुअल्लाह उतर चौथे आसमान, याई वास्ते, इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये जो साक्षी ब्रह्म सृष्टि या मोमिन के वास्ते आए हक का माशुक परमात्मा आए हैं, और रुअल्लाह आए हैं, इमाम मेदी आए हैं, आए उतर चौथे आसमान से हैं। और कौल किया लाहुत में, उस ब्रह्मधाम में वादा किया था मैं नहीं भूलूं, हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। तो धनी ने कहा था भूलोगे भूलोगे भूलोगे, लेकिन मैं आकर के जगाऊंगा, और जागने के बाद होशियार रहना। एक बार भूल लेना कोई बड़ी बात नहीं हो, तो भुलान के बजारी है, लेकिन खाली परमात्मा ने भुलाए नहीं, जगाए भी हैं। जागने के बाद फिर सोना ये खतरा है। इसलिए जयराम कंसरा को उसी प्रकार से डांटा है, जबकि लालदास जी और लालदास जी केशवदास जी जैसे को नहीं डांटा। उनको वो तो भूले थे, समझाए, और जागे तो ऐसे जागे, लालदास जी महाराज जैसे जागे तो ऐसे जागे। प्राणनाथ जी का काया और छाया के भांति कभी छोड़े नहीं। इसलिए मोमिन का जागनी, मोमिन की जागनी देखिए, कौल किया लाहुत में इन्हों से ये दिला मोमिन और जुबान। तो हम तारतम्य कॉन्सेप्ट ऐसा कहता है। तो दिव्य परम धाम से अब राजी की इच्छा भी समझ में आ गई। ब्रह्मात्माओं को अपने पातशाही और अपने प्रेम को परिचय देने के लिए दिल में लिया। उसके बाद अक्षर ब्रह्म को भी दिल में डाल दिया कि अक्षरातीत के माल में प्रेम ऐसा का बरता था, वो प्रेम कैसे है करके उनको एक नजारा दिया, एक दर्शन करवा दिया। उसके बाद अक्षर के हृदय में इतनी इच्छाएं बढ़ी कि इस ब्रह्मधाम में ब्रह्मानंद रस कैसा है, ऐसा प्यास डाल दिया। अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते थे, उनके दिल को परमधाम के अंदर घुसा दिया और परमधाम उन्मुख हो गए।
और जो परमधाम के प्रेम में डूबने वाले आत्माओं को अक्षर दिखा दिया और अक्षर के साथ बाहर निकल गए। ये है लीला। बाहर रमने वाले अक्षर ब्रह्म को अंदर का परमधाम का प्रेम दिखा करके अंदर का जिज्ञासु बना दिए। अक्षरातीत के मॉल में प्रेम ऐसा बरता था, शुद्ध अक्षर को नहीं था, वो उनको वही बना दिए। और परमधाम में रमने वाले ब्रह्मात्मा को अक्षर को दिखा करके अक्षर का खेल की तरफ उन्मुख कर दिया। अब क्या हुआ, जितना जितना अक्षर के विषय में हमने पूछता का ये कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, इस तरह से ब्रह्मात्माओं ने अक्षर के विषय में पूछते गए, उतना अनुपात में परमधाम से दूर होते चले गए। गए ऐसे गए, आज ही वापस जाने का मन नहीं लग रहा। बैठे तो धाम में ही है, लेकिन जैसे अक्षर को देखा तो बस आप अंदाज लगा लेना, जितने अनुपात में हमने अक्षर के विषय में इंक्वायरी की, उतना ही अनुपात में हमने परमधाम से दूर हो गए। और ऐसी इच्छा कि अक्षर का खेल देखना ही है, तो पूरी तरह लगे 98% लग गया। तो 98% परमधाम भूल गए, 2% अंकुर के कारण अभी भी याद है। और अक्षर ब्रह्म जो असत जड़ दुख बनाने का उन्मेष निमेष है, ब्रह्मांड प्रलय बनाने वाला अक्षर ब्रह्म आज भी वाह रसरास का प्रेम पीते हुए अक्षरातीत के अंदर की जो प्रेम आनंद का रस पी रहे अक्षर ब्रह्म, जो परमधाम को जानते नहीं थे। और हम परमधाम में ही रमने वाले, परमधाम के अवसर को मछली होकर के रहने वाला, बस मोह के सागर में भूले हुए हैं। इतना उल्टा गुण हो गया प्यारे सुंदर साथ। इसलिए अब हुआ क्या, तो हम इस स्थिति में अभी तो ठीक है। अब परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अभी ब्रह्मात्माओं को खेल तो दिखाऊं, तो नाटक लिखने वाला पेन पेपर लेता है और सोचता है एक आधा घंटा, एक दिन सोचता, 2 दिन सोचता है मैं नाटक कहाँ से प्रारंभ करूं और नाटक का पात्रों को कैसे बनाऊं, और ये कितने एपिसोड में दिखाऊं, कितने एपिसोड का नाटक में, 3 एपिसोड, 2 एपिसोड, 5 एपिसोड, कितने में नाटक तैयार हो जाए। और ये नाटक दुखांत होगा कि सुखांत होगा, एक स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग में सब पहला फ्रेम बनता है, उसके बाद लिखना शुरू करता है। ऐसे राजी महाराज ने हृदय में ब्रह्मा आत्माओं को मैं कितने एपिसोड में खेल दिखाऊं, तो उन्होंने बोला 3 एपिसोड में दिखाता हूं। पहला एपिसोड ब्रज, दूसरा एपिसोड रास और तीसरा एपिसोड जागनिक ब्रह्मांड में मैं पूरा खुलस्त कर देता हूं। तो राज जी के हृदय में 3 एपिसोड की बात रही, तो उन्होंने पहले इस तरह से सुबह 9 बजे के आसपास अक्षरातीत ब्रह्मात्मा और अक्षर के आपस में देखने का जैसे लीला शुरू हो गई। उसके बाद क्रॉसिंग हुआ, अक्षर ब्रह्म का दिल परमधाम की तरफ और ब्रह्मात्मा को दिल अक्षर तरफ हो करके अब ऐसा क्रॉसिंग हो गया। तो बस 4:30 होने आया, 4:30 जैसे होने आया शाम को, संध्या समय यानी अंतिम प्रहार दिन का। तो अब अक्षर ब्रह्मा को अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक देखने का था, लेकिन दिखाए कैसे, फरामोश में डाल के दिखाया उनको भी। तो वो अब चले गए निद्रा में और नारायण बन गए। एक ओम बहुश्याम हुए तो 50 साल बीत गया ब्रह्मा जी का। और दूसरा परार्ध जैसे शुरू हुआ, तो दूसरा परार्ध का 28वां द्वापर में श्रीराज जी महाराज के परमधाम के ब्रह्मात्माओं को संसार के ब्रज गोपियों में प्रवेश करवाया, और स्वयं जो है अक्षरातीत श्री कृष्ण अक्षरातीत राज जी महाराज ब्रजमंडल में कृष्ण स्वरूप होकर के फिर लीला रमने लगे। ये है तारतम्य कंसेप्ट। इस तरह से अब परमधाम के चित्तवृत्ति बाहर आया। तो आया पहले ब्रजमंडल में प्रेममय परिवार प्रेममय धाम में आ गए, गोकुल वृंदावन हुए। तो आइए अब इसी चीज को कुरान के अगर टर्मिनोलॉजी में कहा जाए तो प्राण जी सनंद चला रहे हैं, सनंद में बता रहे बात। तो क्या बोल रहे हैं, कौल किया लाहौत में इनाओ से ए दिला मोमिना रस सुभाना। धनी ने कहा था मैं बोलोगे मैं आऊंगा, तो पहले कहा है ज्यों निध में देखी सुपना यूं उपजे हम ब्रज बधु, ब्रज के बहुओं के रूप में आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और वहां पर 11 वर्ष 52 लीला की, उसमें विशेष 2 घटनाएं घटी। एक है हुद्द तूफान और दूसरा है नूह तूफान, अर्थात कुरान सनंद के भाषा में। भागवत के भाषा में अगर कहे इंद्र का प्रकोप
और फिर बंसी के नाद पर ब्रह्मात्माओं ने ब्रजमंडल को लात मारी और उन्होंने शरीर छोड़ दिए और योग माया का शरीर धारण करके राष्ट्र रमने लगे। उसी घटना को कुरान में बहुत बड़ा बड़ा दो तूफान माना जाता है। उसको एक बोलते हैं हुद तूफान और दूसरा बोलता है नुआ तूफान। प्यारे सुंदर साथी, अच्छा, तो सनंद होने के नाते उधर कौलास ग्रंथ का, प्रकटवाणी का, वेदवाणी का, उन चौपाइयों को एक मेरुदंड के भांति आत्माओं का परम धाम में होना, ब्रजम में आने, राष्ट्र में आना और सदगुरु का 40 साल और पूरा सिद्धांत को पक्का करना। उसके बाद अब इधर मोड़ना। दिल्ली से महामती प्राणनाथ जी अब औरंगजेब को समझाने के क्रम में और उनके अत्याचारों में से समझा के इनको पहले मैं दाऊद करूं, इसको उपदेश दूं, ऐसा प्रण लेकर के जो चिट्ठियां लिखते हैं और सर्वधर्म समन्वय की बातें करते हैं प्राणनाथ जी और देश की सुरक्षा की बातें और धर्म की रक्षा और सत्य की रक्षा के लिए जो आगे आते हैं, हिंदू राजाओं को समझाते हैं, ऐतिहासिक काम करते हैं और एक युग पुरुष की जैसे प्रकट भी होते हैं और राजाओं को ललकारते हैं और सत्य की रक्षा करने। तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम क्या कर रहे हो? ऐसे 17 साल मिल जाते हैं तो 17 साल का आशीर्वाद देते हैं, हीरा का खदान दे देते हैं और तुम एक राजा नहीं तुम महाराजा हो, आशीर्वाद देते हैं। तो 17 साल जी भी कहते हैं कि पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। तो ये प्राणनाथ जी का ये वाला जो एपिसोड है, उनका जो उत्तरार्ध जो भाग है पूरा हकी स्वरूप का है। इसलिए अब मुसलमान भी आते हैं, कुरान को मानने वाले आते हैं, पुराण को मानने वाले भी आते हैं। उनके आसपास में एक तरफ वेद उपनिषद का लाइन रहता है तो एक तरफ कतेब हदीसाओं की लाइन रहती। तो प्राणनाथ जी अब हकी स्वरूप होकर के संपूर्ण धर्म शास्त्रों का निहित अर्थ जो है, गहरा जो बातुनी अर्थ है और अर्थ करते चले जाते हैं। उसी समय का या ये जो चौपाइयाँ है कहने का मतलब उसी भाव से अब उतर रही है। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर चौपाई नंबर 7 में, ए गिरो कई बेरा बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान, यही उम्मत खासी मोहम्मदी ए दिल मोमिन और शुबान। चौपाई नंबर 7 का भूमिका जो अभी तक मैंने कहा बोला वही है, 7 नंबर के भूमिका वही है। ये गिरो अर्थात जमात। कौन सा गिरो? वो परम धाम से आने वाले 12,000 वो जमात, जिनके विषय में कुरान में गिरो कहा है, जिनको कुरान में रब्बानी गिरो करके कहा है, जिनको वेदों में ब्रह्मशिष्टि करके कहा है, जिनको गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण करके कहा है, जिसको हदीसों में अतिम फकीर करके कहा है। एक कोई है जमात जिनको नाजी फिरका करके भी कहा है, आस्तिक जमात भी कहा है। एक जमात है जिनके लिए खेल बना हुआ है, जिनके लिए सृष्टि रची गई है, बिना कारण कारज नहीं होए, शोकों या के कारण दोए, दूसरा कारण तीसरा कारण, बस उनको एक गिरो खेल में आए, कई बेरा बचाई तूफान से, बड़े बड़े तूफान आपत्तियों से इनको बचाया है ये जमात को। हाँ, किसने बचाया है? उनका तो एक ही बचाने वाला परब्रह्म परमात्मा ने बचाया है। कई एक गिरोह कई बेरा बचाई तूफान से और उनको बचाने के क्रम में डुबाई कुफरान। पहले से धरती में कौरवों को अर्जुन की भक्ति अर्थात पांडवों के धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने कौरवों को डुबा दिया है, क्यों? अधर्म था। तो कुछ दिन अधर्म धर्म को विवेचन देते हुए भेजते हैं, ज्ञान भी दे रहे हैं, तुम ज्ञान सुन करके भी मानते नहीं हो तो सुदर्शन चक्र घुमा देते हैं। पहले से वही होते आ रहा है।
ये सब होने में पीछे कारण क्या है? कारण ब्रह्मात्माओं के समय में इस तरह से अधर्म को फैलाने वाला और ब्रह्मचर्य को धर्म को दबाने वाला ऐसे रहेंगे, उस समय में परब्रह्म परमात्मा बस अपना कार्रवाई शुरू करते हैं। पहले से होते आया है सत्य को रक्षा करने। भगवान ने गीता में सीधा कहा, यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। इसीलिए ये नियम है। परमात्मा सत्य और सत्य के साथ देते हैं और ज्ञान देते हैं कि सत्य है असत्य है, ना मानते नहीं है तो फिर उसी हिसाब की भाषा हो जाती है, वो हम जानते हैं। तो ये दृष्टांत और सिद्धांत को देखना, पहले से ही नारायण सृष्टि में ही शरीर संसार व्यवहार को झूठ करके कहा है और आत्मा परात्मा आत्मा परमात्मा सत करके पहले से कहा है। ये उदाहरण है, क्योंकि पहले ही से सत के विषय में शिक्षा देते देते आए, इसलिए वास्तव में जो शुद्ध साकार सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की आत्मा आती है, वास्तव में सत आत्मा वो है। इसलिए उनको समझाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए संसारी जीव झूठे होते हुए भी सत्य मान के ले आए थे, स्वप्निक होते हुए भी एक चेतना को सत्य मान के आए और वो सत्य ब्रह्मात्मा को सत्य मिला दिए, तो सत्य का सत्य में मिला दिए। ऐसा होने वाला है। तो इसीलिए उनके विषय में कहा, ए गिरो कई बेर बचाई तूफान से और डुबाई कुफरान। यह है इंद्र का प्रकोप। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को पूरा लड्डू पेड़ा लेकर है कि कुछ नया पर्व मना रहे हैं कि क्या है ये, क्या आज है? आज है इंद्र पूजा, इंद्र को पूजा। क्यों? अरे इंद्र भगवान पानी देते हैं, इंद्र भगवान पानी देते हैं और पानी दे के क्या होता है? पानी दे के जमीन से घास उगता है और वो घास से हम गौ को खिलाते हैं और गौ दूध देती है और तुम मक्खन खाते हो। अच्छा, इंद्र पानी दे और हम मक्खन खाएं? खूब पहचाना मेरे को, मेरे हाथ में ऐसे इंद्र कितने, और इंद्र के कृपा से मैं मक्खन खाऊं? ब्रजवासियों को विवेचन देख करके कृष्ण का गुस्सा आ गया। ओ इंद्र, कम डाउन, यू गिव माई इंट्रोडक्शन। ब्रजवासियों को मेरी शक्ति का परिचय करा दे। तो इंद्र बोले, ऐसे नहीं आऊंगा, मुझे उतरने का कारण बना दो। अच्छा, बुलाने पर नहीं आओगे? नहीं आऊंगा। अच्छा, तू भी अपना ताकत दिखाता है रे। तो इंद्रों को पूजा को श्री कृष्ण ने ऐसा डिप्लोमेटिक रोल कर दिया कि देखिए, इंद्र ने कभी आकर लड्डू खाया? ब्रजवासियों को पूछा, नहीं खाया। अच्छा, इंद्र प्रसाद देते और आप तो घास तो यहाँ गोवर्धन से ले आते हो, तो गोवर्धन को पूजा करो ना सीधा। क्यों इंद्र को पूजा करते हो? गोवर्धन भगवान को पूजा करो, वो घास देगा डायरेक्ट। क्यों भया भया जाते हो? और कृष्ण के उस समय की बोलने की तरीका, एक सेकंड सेंटेंस में ब्रजवासियों को माइंड वॉश कर दिया, शुरू हो गया गोवर्धन पूजा। कभी इंद्र ने साक्षात दर्शन नहीं दिया था ना? नहीं दिया। देखो गोवर्धन भगवान कैसे दर्शन देते हैं, एक स्वरूप में दिखाने वाले बन गए, दूसरे स्वरूप में गोवर्धन स्वयं बन गए। देखो तो गोवर्धन भगवान दर्शन दे रहे नहीं दे रहे? अरे गोवर्धन भगवान तो इतने स्वरूप धारण के श्री कृष्ण हजारों गोवर्धन होकर के, देखो गोवर्धन भगवान ने दर्शन स्वयं गोवर्धन होकर के दर्शन दे रहे हैं। तो एक रूप यहाँ है, एक रूप वहाँ है, ये दृष्टांत है। यहाँ स्वयं बैठ करके स्वयं अपने रूप को दिखा रहा है, ये दृष्टांत है। द्वापर में इस तरह से दिया। क्यों? ये कली के अंतिम में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी स्वयं राज्य आकर के स्वयं राज्य को दिखाने के लिए दृष्टांत है। तारतम वाणी स्वयं अक्षरातीत है और वाणी स्वयं अक्षरातीत को परिचय दे रहा है। ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ज्ञान को
दृष्टांत में पहले ही द्वापर में ही भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की, स्वयं गोवर्धन भगवान बन गए और पूरा लड्डू पेड़ा जो था सब खा लिए भगवान, सब खा लिए, इतने खुश हो गए। आहा, इंद्र ऊपर भूखे भूखे, इस बार ब्रजमंडल से भोग नहीं आ रहा है, तो ऐसा नीचे उतर कर देखे तो सब गोवर्धन को पिला रहा है। आया गुस्सा, ऐसे बरसात की, अब इनको मैं सब डुबा देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण वाले, अच्छा इंद्र तू बरसात नहीं कर रहा है, तू रो रहा है, ये आंसू है तेरी, हाँ, तो डुबाएगा। हाँ। उठा लिए गोवर्धन श्री कृष्ण ने और सब ब्रजवासियों को उसके अंदर डाल दिए, और बाकी क्या क्या वो देखने का फुर्सत नहीं श्री कृष्ण, वो तो बढ़िया से गोवर्धन के अंदर सब ब्रजवासियों को ग्वाल बाल बछड़ा सब रख करके आनंद मंगल से रहे। 7 दिन 7 रात ऐसी बरसात हुई और ब्रजवासियों को कुछ नहीं बिगाड़ सका। इंद्र हैरान हो गया, तो बोला वो भी कहाँ कम है, कृष्णा समझ गए मैं भी इतना आसान नहीं हूँ, मुझे पहले ही बुला रहे थे आप, अब आ गया हूँ, लेकिन मैं भी अपना परिश्रम पूरा करके आऊँ ना, हार तो गया लेकिन खुशी से आ रहा वो भी। तो ये जितने भी तूफान मचा, जो एक प्रलय हुआ, सारा डूब गया बोल रहे हैं, और एक ब्रजवासी ही बच गए, ऐसा वेद उपनिषद बोल रहे हैं। यानी अधार्मिक जो थे वो डूब गए, धार्मिक जो बच गए। इसका मतलब उस समय में एक ब्रज श्री कृष्ण के आसपास ही एक धर्म था, बाकी सब अधर्म से घेरा हुआ तो डूब गए। तो यहाँ कुरान में, वो कुरान में तो क्या सदगुरु आने 1000 साल पहले की बात है। कुरान में जो है 1000 साल पहले मोहम्मद आए, 1000 साल पहले मोहम्मद आए थे। क्या मोहम्मद आने से कितना 3000 वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण आए, और भगवान श्री कृष्ण 3000 वर्ष पहले आए तो अरब में ही तो आए। वो भी मोहम्मद भी कहा जाता है, हिंदू टर्मिनोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी कहते हैं कि ईसा का मोहम्मद से भी ईसा पहले आए, 400 साल पहले ईसा आए। और ईसा का अननोन लाइफ, 17 ईयर्स अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट का 17 साल का इतिहास नहीं है, बीच में कहाँ गायब हो गया कहाँ खो गए पता ही नहीं चला। तो हिंदू भाषी कहते हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय में, यानी उस समय में भारत में आकर उन्होंने ज्ञान लिया, और भागवत वेद शास्त्र उपनिषद ले पढ़ करके ज्ञानी हो गए, और श्रीमद् भागवत को इतने पढ़े उन्हें कृष्ण समझ गए, और कृष्ण नीति लेकर के यहाँ गए थे, वहां जाकर के बिगाड़ करके क्रिश्चियनिटी बना दिए। वो कृष्ण के कॉन्सेप्ट लेके गए थे, इसलिए उन्होंने अपने जमाने में भेड़ को, उन्हें गौ चराने की बात है, वहां तो गौ राष्ट्रीय जानवर गौ था नहीं, वहां तो भेड़ था। तो भेड़ को उठा करके यू शुड लव एनिमल करके, प्राणियों से प्रेम करो करके उन्होंने प्रेम की व्याख्या की वहां जा करके। इसलिए ईसा को प्रेम का अवतार मानते हैं। प्राण जी ने यही जो है श्री कृष्ण की भक्ति ईसा ने सीखी थी, तो उन्होंने जो बाइबल में जो प्रेम की गीत गाया है और रास किताब में करके प्राण जी ने बाइबल को अंजिल करके रास किताब से तुलना किया है, वहां पर प्रेम की बातें हैं। इसलिए वो लोग अपने में प्रेम गीत बोलते हैं। वो क्या समझे प्रेम की गीत, लेकिन ईसा ने समझा था श्री कृष्ण के प्रेम के विषय में। तो मोहम्मद ने अपने अननोन लाइफ उनका भी है, तो मोहम्मद भी भारत उस समय आकर के उन्होंने भी यह ज्ञान सीखे, तपस्या की, ऐसे बोलते हैं। भले जो ऐतिहासिक चैप्टर जो भी हो, लेकिन है तो एक पैगंबर है तो एक मैसेंजर है। 1.25 लाख पैगंबर में अंतिम पैगंबर है। उनके मुख से भी 40 साल की उम्र में खुदा ने दर्शन दे करके बातें की है, ये तो एक सब मानते ही है। तो श्री कृष्ण आकर के अपने जमाने में पूरा विश्व को हिला दिए, तो उनका संदेश अपने अपने भाषा में पैगंबरों ने, मैसेंजरों ने अपने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा कृष्ण लीला को उन्होंने वहां तक सुगंध पहुंची।
प्रेम की भाषा तो कहीं भी पहुंचती है। इसीलिए मोहम्मद साहेब के अंदर भी वो कृष्ण लीला की बातें बहुत सुंदर लगा। अब उन्होंने अपने भाषा में हुद तूफान और नुह तूफान नाम से उस लीला को दे दिए, अपने भाषा में कृष्ण लीला ही व्याख्या किया। और हुआ क्या मजा की बात, परब्रह्म परमात्मा सब जानते हैं, उन्होंने जो जो लीलाएं यहाँ की, मतलब वैदिक टर्मिनोलॉजी में, वैसे उन्होंने कते में भी वैसे ही कर दिए। कते परंपरा में भी, वहां भी पैगंबरों को जेल में डालना, राजा उन पैगंबरों को सताना, सारी घटनाएं सेम होती है। हिंदू शब्दावली में भी राजा अवतार को सताता है और अधर्म बढ़ता है, फिर भगवान अवतार धारण करते हैं और उनको सब पाप को खत्म कर देते हैं। ऐसे उनके भी वहां है, अपने भाषा से उनका भक्त आगे आता है, पैगंबर उसको आगे बढ़ता है, तो वह से एकदम निर्दयी राजा होता है, वो सताता है और स्लेव डायनेस्टी स्थापित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सृष्टि तो एक ही है ना, खेल तो विविध रूपा खेल तो आई, तो सृष्टि बनने का क्रम सबका है कि, और मोहम्मद के अंदर आवाज आई कुन्ना हो जा करके सृष्टि हुई बोलते हैं, और वेदों के ऋषियों का आवाज आई एक ओम बहुश्याम बोलने पर सृष्टि हुई आती है। बात तो एक सृष्टि तो हुई है ना, चाहे कुन्ना करके हुए, चाहे हाथ बाजार के हुए, या तो एक ओम बहुश्याम बोल के सृष्टि तो हो गई। तो क्रम मिलता ही है। और सृष्टि बनने के बाद कुन्ना हो जा बन गया, क्या बन गया, 14 तबक बन गया बोलते हैं। हमारे यहाँ 14 लोग बोलते हैं, वो 14 तबक बोलते हैं, बात वही है। हम यहाँ त्रिदेव बोलते हैं, ट्रिनिटी बोलते हैं। हम यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, वहां पर मेकाइल बोलते हैं ब्रह्मा जी को, और अजाजिल बोलते हैं विष्णु को, और इजराइल बोलते हैं महादेव को। बात एक ही है। यहाँ पर क्षर पुरुष बोलते हैं, वहां पर ला बोलते हैं। तो प्राणनाथ जी ने इस चीज को, सनंद तो अविश्वास शुरू हो रहा है, खुलासा ग्रंथ में इस चीज को खुलासा करते हैं कि यहाँ क्या बोलते हैं, वहां क्या बोलते हैं। खुलासा नाम ही खुलासा, स्पष्टीकरण कर दिए। इसलिए महामती प्राणनाथ जी के हृदय जो है दोनों ग्रंथों का या दोनों परंपराओं का साक्षी है, और महामती के हृदय में दोनों के प्रति न आसक्ति है और न कोई बंधन है और न कोई निंदा है और न कोई प्रशंसा है। प्राणनाथ तटस्थ है, और है कौन, दोनों की लीला को देख करके परमात्मा का महाकारण समझते। अच्छा हमको खेल दिखाओ न कहा, हमें ये खेल दिखाने के लिए इस तरह से धर्म की लड़ाइयां मचा दी। इसलिए अब समझाते हैं, देखो मोमिन को दावा लेने वालों, मोमिन को ना कुरान में वो जो आपके जो कुरान पढ़ते हो, हमको तो कुरान आपने पढ़ने नहीं दिया, लेकिन ऊपर वाला ने पढ़ा दिया, ऊपर वाला ने पढ़ा दिया। हाँ, अभी तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत, मैं यहीं से देखता हूँ तुम्हारा आयत में क्या लिखा है। जब एक व्यास जी के आशीर्वाद से संजय दिल्ली में बैठ करके, हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र का लड़ाई दिखता है संजय, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु परमधाम की आत्मा की दृष्टि से कुरान में क्या लिखा हुआ है नहीं देखते हैं क्या? इसीलिए उन्होंने देखते, अब तुम मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ तुमको कुरान में क्या है, क्योंकि मेरे पास धनी ने सनंद दिया हुआ है, संबंध का ग्रंथ है ये। तो क्या बोला उन्होंने, तुम्हारे कुरान में तुमने पढ़ी होगी कि वहां तूफान को बहुत बार एक जमात को बचाया है और बाकी को डुबाया है ना? हो, किसको बचाया किसको डुबाया? वो परम धाम की सच्चा ब्रह्मात्माओं को
परमात्मा बचाएंगे करके तुम्हारे में दृष्टांत के लिए बचाया है। जो खेल के अंदर भी झूठा और सच्चा तो है ही, खेल के अंदर का झूठा सच्चा। जैसे नाटक के अंदर का राम रावण, नाटक के अंदर का रावण और कृष्ण, नाटक के अंदर का। नाटक खत्म होने के बाद तो दोनों भाई भाई है ना, एक ही घर का दो भाई भी तो होता है, राम रावण। लेकिन जैसे ही नाटक खत्म तो दोनों तो मिल के बैठेगा ना। ऐसे खेल के अंदर का ये सारी चीजें, खेल के बाहर तो सब अक्षर का मन की वृत्ति है। मेरा ही मन सपना में जाकर बैल बनता है, कोई मेरा दोस्त बनता है। मेरा ही मन जा करके अशुद्ध मन से शरीर बनता है, शुद्ध मन चेतन बनता है। तो जागने के बाद तो मैं अकेला हूं ना। अक्षर भी तो ऐसा ही है, उसका खेल के अंदर है। तो तुम्हारे ग्रंथ में मोमिन शब्द को तूफान में बचाया है, याद है? हाँ, वो किसको, ये किसके लिए ये दृष्टांत दिया है? परमधाम से आए मोमिन ब्रह्मात्माओं को परमात्मा अपने पनाह में रखेंगे, अपने कृपा तले रखेंगे। खेल को दिखाना है ना, इसलिए उसके लिए मोमिन शब्द प्रयोग किया। तुम तो बस खाते पीते मस्ते और है, कुछ जानना समझना ही नहीं। मोमिन का टाइटल अच्छा लगा करके मोमिन का टाइटल सिर में लेते हो। हाय हाय, मोमिन तो वो है जिनको उदाहरण में तूफान में बचाया है। ये भी दृष्टांत है। हाँ, मोहम्मद ने कहीं का तूफान जोड़े, लेकिन मोहम्मद खुद उनका संकेत है। ये ब्रजवासियों की कहानी है, जहां पर क्योंकि मोहम्मद आने से 1000 साल पहले क्या है, मोहम्मद आने से 3000 पहले ही श्री कृष्ण आके लीला की है। अब श्री कृष्ण की लीला बताऊं तो तुम लोग मानोगे नहीं, इसलिए वहां पर घटना घटी है। पहले नोआ तूफान, उद्ध तूफान घटी है। बस उसको समझाने क्रम में उनका कुछ जैसे जैसे गायत्री देवी क्या करती है, खुद तो रास की चिंतन करती है और बाकी को कर्मकांड पकड़ा देती है गायत्री मंत्र का। खुद गायत्री कृष्ण की भजन करे। ऐसे खुद मोहम्मद का लक्षण परमात्मा ने दिया हुआ संकेत उनको याद है, इसलिए वो मोमिन ब्रज की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये समझने वाले है नहीं। ये तुमको पता है ना, उद्ध तूफान पता है ना, उसमें क्या कहानी है तुम्हारा? उद्ध पैगंबर के समय में क्या हुआ? सबको डुबा दे, एक जमात को बचाया ना, बस ऐसे ही समझना। आ रहे हैं मोमिन ब्रह्मात्माएं और दिल्ली में औरंगजेब बादशाह, उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, हर जगह देखना मोमिन को बचा के आया। इसीलिए हाँ, इमाम मेहदी आएंगे, उसमें ब्रह्मात्मा आएंगे, उनको खुदा बचाएगा। 1000 साल पहले बोला था, वो आज का समय है। 12 मोमिन को बचाए कि नहीं बचाया? काल के मुख से औरंगजेब कुछ नहीं भी बिगाड़ सका। इसीलिए सनंद ग्रंथ उतरा, तब हिम्मत आया, रे वो एक को बचाया, एक को डुबाया है, तो हमें तो धनी बचाएंगे। हम अगर हम मरेंगे भी हमें कोई चिंता नहीं है, हम अपने धाम में जागेंगे। हाँ, ऐसी बात हिम्मत आई। तो प्राण जी उस चीज को याद दिला करके बता रहे हैं। एक गिरो कई बेर बचाई तूफान से, एक गिरो और डुबाए कुफरान। यही उम्मत खासी मोहम्मदी, यही वास्तव में मोहम्मदी उम्मत है। मोहम्मदी उम्मत, हाँ, मोहम्मद कौन है? मुस्तफा मोहम्मद नहीं, मुस्तफा ने देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार है। देवचंद्र जी महाराज कौन है? श्यामा जी अवतार। शंकराचार्य कौन है? विष्णु का, महादेव का अवतार है। सबको अपने अपने आदर्श में कहीं ना कहीं घटाते हैं, घटाना भी चाहिए। ऐसे देवचंद्र जी महाराज घर से निकले तो बोलते हम, लेकिन वो श्यामा जी सत्ता है। और जैसे दर्शन देके सदगुरु बन गए, है ना। और प्राण जी महाप्रभु, वो तो मेराज ठाकुर है, जाम राजा का मंत्री का लड़का, मेराज ठाकुर। लेकिन अंदर का तत्व कौन है? इंद्रावती है। अंदर का तत्व इमाम मेहदी, अंदर का तत्व
कल क्या होता है अंदर का तत्व राज्य का स्वरूप है, हाँ बाहर से मेराज, इतना तो आस्था है ना। हाँ श्री कृष्ण नंदा बाबा का लड़का बोले, नंदा बाबा का लड़का थोड़ी है श्री कृष्ण, वो तो अक्षरातीत वाला है कि नहीं, लेकिन नंदा के घर आकर लीला की है, ये तो समझ में है, ये सब समझ में आता है। और ये नहीं, यही समझ में नहीं आता दुनिया को, हिंदुओं को, कि मोहम्मद साहेब जो है वो मोहम्मद जो टाइटल है खुदा का अलादीनी शक्ति मोहम्मद है तो मुस्तफ़ा है, 40 वर्ष तक तपस्या करने वाला मुस्तफ़ा है। खुदा ने दर्शन दे करके मैं तेरे से काम करूंगा, तेरे अंदर मेरी शक्ति डालूंगा करके बात करके अब वो मोहम्मद बन गए। ये बात ना कुरान पढ़ने वाले समझते हैं और ना पढ़ने वाले ना समझते। तो इसका परिचय तो तारतम्य बानी में, इसीलिए कहा कि वो मोहम्मद बोल रहे हैं, वो कौन है? मोहम्मद है, वो मोहम्मदी है, वो अलादीनी शक्ति है, वो खुदा का अलादीनी शक्ति है। श्यामा जी महारानी कौन है राज्य के? श्यामा जी महारानी राज्य के क्या है? अलादीनी शक्ति श्यामा जी, वो खुदा का अलादीनी शक्ति है मोहम्मद। कुल मिलाकर के कौन कौन हो गया? कुल मिलाकर के सेम है। हमारा नजर वो मोहम्मद दाढ़ी दिखता है और इंद्र तो चोटी दिखता है, यही तो टेंशन है। चोटी भी हटा दो, दाढ़ी भी हटा दो, रहा कौन? श्यामा जी रहा। क्यों टेंशन लेने? ऑलरेडी सृष्टि कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, कंफ्यूजन को तो क्लियर करो ना। कितना सरल है। बस अब चौबे क्या बोल रहे देखो, यही उम्मत खासी मोहम्मद, ये जो हुद तूफान में बचाया दृष्टांत, और इंद्र के प्रकोप में जिनको बचाया, बस ये है मोहम्मदी जमात। श्यामा जी का जमात ये है। श्यामा जी का मतलब ब्रह्म सृष्टि यही है। ये तो अलजेब्रा जैसे ही है, इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई होते होते लास्ट में ऐसा टाइप से आता है ना, लास्ट में एक अक्षर एक अंक आता है, ऐसे ही है। यही उम्मत खासी मोहम्मदी है। बस यही जमात के दिल को मोहम्मद ने कहा सुभान का अरश, यही जमात के दिल को परमधाम करके कहा। इस तरह से बताते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सभी मोमिनों से यहीं पर विश्राम देते हैं। प्राणनाथ प्रकटोत्सव का पारायण चल रहा है मंदिर श्री कृष्ण परमेश्वर साधनालय में, दिन भर में 21 पारायण धूमधाम से चिल्ला चिल्ला के सुंदर साथ पढ़ रहे हैं। तो अब हमें नीरत को गाते हुए राज्य को पौराणी करना है, एक दो वाणी भजन गाना है, थोड़ा मेला की तरह धूमधाम मचाना है। तो जो ऑनलाइन सुंदर साथ रहना चाहते हैं, जो आनंद लेने चाहते हैं नीरत का और वाणी गायन का, आप लोग श्रवण करिएगा। तो मैं चौपाई दोहराते हुए अभी का मजल को विराम देता हूँ। कहीं नहीं जाइएगा, बहुत आनंद का प्रोग्राम है। आपने आनंद के लिए दिया हुआ टाइम 9 बजे तक है, तो ये ब्रह्मवाणी के लिए दिया हुआ 9 बजे तक समय आप भाग नहीं सकते। हमारे से भाग जाए हमारे स्क्रीन से, लेकिन प्राणनाथ जी के दिल से मत भागना। इसलिए आइए चौपाई दोहराते हैं। यही एक गिरो कई बेरा बचाई तूफान से, एक गिरो कई बेरा बचाई तूफान और डुबाई कुफरान, यही उम्मत खासी मोहम्मदी, ये दिला मोमिन अरश सुभान, ये दिला मोमिन अरश सुभान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।